नमस्कार, मैं पंकज चौधरी आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सिंधु सभ्यता का भाग 3 देखेंगे। ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था उस समय सिंधु सभ्यता की क्या थी। राजनीतिक व्यवस्था में देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति का व्यापक एवं विकास देखने को से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय संचित शक्ति से संचालित होती थी। हड़प्पाकालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। चूँकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है संभवतः हड़प्पा सभ्यता का जो शासन है वणिक वर्ग के हाथ में हुआ होगा। व्हीलर ने सिंधु प्रदेश के लोगों और शासन को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा है और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया गया है। स्टुअर्ट पिगट के विचार में सिंधु सभ्यता के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। मैके के कथनानुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। सामाजिक व्यवस्था में समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृदेवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। नगर नियोजन, दुर्ग, मकानों के आकार, रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज अनेक वर्गों में जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिक में विभाजित रहा होगा। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय अधिक थे और सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थों में गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज और सुअर, बकरी का मांस, मछली, घड़ियाल, कछुआ आदि मांस प्रमुख रूप से खाए जाते थे। वस्त्र सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के पहने जाते थे। आभूषण का प्रयोग पुरुष और महिलाएं दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। धार्मिक उत्सव एवं समारोह भी समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। शवों का जो अंतिम अंत्येष्टि संस्कार में 3 प्रकार के शौच के प्रमाण मिले हैं। पहला पूर्ण समाधिकरण, जिसमें संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। दूसरा आंशिक समाधिकरण, जिसमें पशु पक्षी के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। तीसरा दाह संस्कार। धार्मिक जीवन जो था, पुरा स्थलों से जो प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थर की छोटी मूर्तियाँ, मुहरों, पत्थर निर्मित लिंग एवं योनियों, मृदभांडों पर चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा मातृदेवी, पुरुष देवता यानी पशुपतिनाथ, लिंग योनि और वृक्ष प्रतीक, पशुजल आदि की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सिंह हैं। उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा और दाईं ओर हाथी, एक बाघ, एक हिरन है। इसे पशुपति शिव के रूप में माना गया है। मार्शल ने इन्हें आद्य शिव कहा है। ठीक है ना। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएँ भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक, चक्र एवं क्रॉस के भी निशान साक्ष्य मिलते हैं। स्वास्तिक एवं चक्र सूर्य पूजा का प्रतीक था। धार्मिक दृष्टिकोण से के आधार पर इहलौलिक तथा व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैंधव काल से होता है। आर्थिक जीवन में हड़प्पाकालीन जो अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, अधिशेष, पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों से में दक्षता और समृद्ध आंतरिक एवं विदेशी व्यापार पर आधारित हुआ करती थी। कृषि में सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीनों में बाढ़ वाले मैदान में बीज बो देते थे और अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लिया करते थे। सैंधव सभ्यता में कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है, परंतु कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व अवस्था में हल रेखा से ज्ञात होता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान के खेतों में हल जोते जाते थे। हड़प्पाई लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग होता था। 9 प्रकार के फसलों की पहचान की है, जैसे चावल गुजरात राजस्थान में, गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल। किंतु सैंधव सभ्यता के मुख्य जो खाद्यान्न है गेहूं और जौ हुआ करता था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा में अनाज बड़े बड़े कोठरों में जमा किया जाता था। संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में भी चावल का प्रयोग करते थे। यहाँ चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
सर्वप्रथम कपास उत्पन्न करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को था, इसलिए यूनानी ने इसे सिंडोन, जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई, नाम दिया गया है। पशुपालन। हड़प्पाई लोग बैल, भेड़, बकरी, सूअर आदि पालते थे। ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली है जिस पर गाय की आकृति खोदी हो। कुबड़ वाला साढ़ इस संस्कृति में विशेष महत्व रखता था। घोड़े के अस्तित्व के संकेत मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल के एक संदिग्ध मूर्तिका यानी टेराकोटा से मिला है। गुजरात के सुरकोतरा नामक स्थल से घोड़े के अस्थिपंजर के जो अवशेष मिले हैं वे 2000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। जो भी हो, इतना स्पष्ट है कि हड़प्पा काल में इस पशु का प्रयोग आम प्रचलन में नहीं था। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। शिल्प एवं तकनीक। सैंधर लोग पत्थर के अनेक प्रकार के औजार प्रयोग करते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था, किंतु हड़प्पा में कांसे के औजार बहुतायत नहीं मिलते हैं। हड़प्पा समाज में शिल्पियों के कसेरों का समुदाय महत्वपूर्ण स्थान था। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, टीन, ठीक ना, तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, टीन अफगानिस्तान से, सोना चांदी भी संभवतः अफगानिस्तान से, तांबा रत्न दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे। ठीक ना, जैसे देख लीजिए, आयात की जाने वाली वस्तु स्थल। टीन ईरान और अफगानिस्तान से आता था। तांबा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से आता था। चांदी ईरान अफगानिस्तान से आता था। सोना अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत से आता था। लाजवर्द बदख्शां और अफगानिस्तान में है और मेसोपोटामिया से आता था। फिरोजा ईरान से। सीसा ईरान और राजस्थान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से। नील रतन बदख्शां से। शंख एवं कौड़ी सौराष्ट्र से या और दक्षिणी भारत से। हरितमणि दक्षिणी भारत से। सिलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से आया करता था। इस काल में कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था। हड़प्पाई लोग मृदभांडों को अपनी खास विशेषताएं थी। ये भांड यानी मिट्टी के जो बर्तन होते थे, चिकने और चमकीले बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो के किसी बर्तन पर लेख नहीं मिलता है, परंतु हड़प्पा के बर्तनों पर लेख भी मिलते हैं। हड़प्पा के कुछ बर्तन पर मानव आकृतियाँ भी दिखाई देती हैं। अब लिपि की ओर चलते हैं। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल अक्षर एवं 250 से लेकर 400 तक अक्षर हैं, जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुरिकाओं आदि पर मिलते हैं। लेखन प्रणाली साधारण अक्षर सूचक मानी जाती थी। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला। 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पाई लिपि जो है भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफ है और उनकी लिखावट क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर की ओर जाती है। अधिकांश अभिलेख मृण मुद्राओं यानी सीलों पर बने हैं। इन सीलों का प्रयोग धनाढ्य लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने या पहचानने के लिए किया करते थे। सैंधो लिपि मूल रूप से देसी है, उसका पश्चिम एशिया की लिपि से कोई संबंध नहीं। बाट और माप। तौल की जो इकाई थी लगभग 16 के अनुपात में थी। उदाहरण के लिए 16, 64, 160, 320, 640 इत्यादि। ये बाट घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार आदि के होते थे। मोहनजोदड़ो से जो सीप का बना हुआ था तथा लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक एक पैमाना भी मिला हुआ है। इस संभवतः इसका प्रयोग लंबाई मापने में किया जाता रहा होगा। मृदभांड। हड़प्पा भांडों पर आम तौर पर वृत्त या वृक्ष की आकृतियाँ मिलती है, यही प्रमुख चित्रकारी थी। कुछ ठीकरों पर मनुष्य की आकृति भी दिखाई देती है। अब यहाँ पे देखेंगे मुहरे। हड़प्पा संस्कृति की जो सर्वोत्तम कलाकृति है उसकी मुहरे हैं। अब तक लगभग 2000 मुहरे प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश मुहरे लगभग 500 मोहनजोदड़ो से मिली हैं। अधिकांश मुहरे लघु लेखों की साथ साथ एक सिंगी सांड, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी दांत की आकृतियाँ खोदी गई हैं। मोहरों को बनाने में सर्वाधिक जो उपयोग है सेलखड़ी का किया गया है। लोथल देसलपुर में तांबे की बनी मोहरें प्राप्त हुई हैं। सैंधो मोहरें बेलनाकार, वगरकार, आयताकार और वृत्ताकार हैं। कुछ मोहरों पर देवी देवताओं की आकृतियों के चित्रित होने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः इनका धार्मिक महत्व भी रहा होगा। वर्गाकार मुद्राएं सर्वाधिक प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा से राज मुद्रांक यानी सीलिंग भी मिले हैं। इनसे व्यापारिक क्रियाकलापों का भी ज्ञान होता है। लघु जो मृण मूर्तियां हैं, सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी जो टेराकोटा कहलाती हैं की बनी मूर्तिकाएँ यानी फिगरिन मिली हैं। इनका प्रयोग या तो खिलौनों के रूप में या पूज्य प्रतिमाओं के रूप में या इनमें कुत्ते, भेड़, गाय, बैल
बंदर की प्रतिकृतियाँ मिली हैं। यद्यपि नर और नारी दोनों मृत मूर्तियाँ मिली हैं, तथापि नारी जो मृत मूर्तियाँ संख्या में अधिक हैं। प्रस्तर शिल्प में हड़प्पा संस्कृति पिछड़ी हुई थी। प्रस्तर यानी पत्थर के शिल्प में। व्यापार के मामले में हम लोग देखेंगे, ठीक ना, इसे आज निपटा ही देंगे। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठरों और ढेर सारी सील यानी मृत मुद्राओं के रूप में लिपि मानकीकृत माप तौल के अस्तित्व से होती है। हड़प्पाई लोग व्यापार में धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। सारे आदान प्रदान वस्तु विनिमय के द्वारा करते थे। स्थलीय व्यापार में अफगानिस्तान तथा ईरान तथा जलीय व्यापार में मकरान के नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। बहरीन द्वीप के व्यापारी दोनों देशों के बीच बिचौलियों का काम करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर एक ठीकरे से ऊपर सुमेरियन ढंग की नावों के चित्र अंकित हैं। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि उन नगरों के व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। मेलुहा का समीकरण सिंध प्रदेश से किया गया है। लोथल से फारस की मोहरें तथा कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें भी सिंधु सभ्यता के व्यापार के साथ प्रस्तुत करते हैं। फिरोजा, लाजवर्द मणि, हरिताश्म और टीन सिंधु घाटी में बाहर से मंगाए जाते थे। सिंधु तथा मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं में मातृशक्ति की उपासना होती थी तथा दोनों के निवासी बैल, बत्तख, पाषाण स्तंभ को पवित्र मानते थे। सिंधु सभ्यता की समृद्धि का प्रमुख कारण उसका विदेशी व्यापार था। सिंध प्रदेश तथा ईरान के बीच विनिमय की कड़ी व्यापारिक मंडी फारस की खाड़ी में बहरीन द्वीप में थी। उद्भव, उत्थान और अवसान। हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2500 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के बीच रहा। सारी जीवन पत्ति में एक रूपता बनी रही। हड़प्पा पूर्व बस्तियों के अवशेष पाकिस्तान के निचले सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में तथा राजस्थान के कालीबंगा में मिले हैं। हड़प्पा पूर्व किसान उत्तर गुजरात के नागवाड़ा में भी रहते थे। हड़प्पा सभ्यता के मकान आयताकार थे। हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था मध्य एवं पश्चिमी भारत में दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं। इसका काल मोटे तौर पर 1800 ईस्वी से 1200 ईसा पूर्व तक हो सकता है। हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था उप सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। इसका उत्तर हड़प्पा संस्कृति नाम और भी प्रचलित है। उत्तर हड़प्पा संस्कृतियाँ मूलतः ग्रामीण सभ्यता और ताम्र पाषाणिक थी। पकाई हुई ईंटें हरियाणा के भगवानपुरा में उत्तर हड़प्पाई अवस्था में मिली है, पर इसके सिवा और कहीं नहीं पाई गई है। स्वात घाटी को उत्तर हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी छोर माना जाता है, पाकिस्तान में है। हड़प्पोत्तर काल के लोग काला धूसर ओपदार मृदहांड का प्रयोग करते हैं। रागी भारत के किसी भी हड़प्पा स्थल से अभी तक नहीं देखा गया है। आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग कपास भी उपजाते थे। आमतौर पर सभी उत्तर हड़प्पाई स्थलों में मानव मूर्तिकाएँ और विशिष्ट सूचक चित्राकृतियों का अभाव पाया जाता है। इसके पतन में हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की भांति उसके विघटन का प्रश्न भी एक जटिल समस्या है। इसके परवर्ती चरण में 2000 से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच किसी समय हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्वतंत्र अस्तित्व धीरे धीरे विलुप्त हो गया। इस सभ्यता के पतन के ढेर सारे कारण हैं, जैसे बाह्य आक्रमण हो सकते हैं, भूतात्विक परिवर्तन हो सकता है, जलवायु परिवर्तन, विदेशी व्यापार में गतिरोध, साधनों की तीव्र से उपभोग, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाएं, प्रशासनिक विफलता, कुछ भी हो सकता है। तो विभिन्न विद्वानों ने पतन के अलग अलग कारण बताए हैं, जैसे गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने कहा है कि बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण के कारण इसका पतन हुआ है। जॉन मार्शल मैके, एस.आर. राव ने कहा है कि बाढ़ के कारण पतन हुआ। आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण। एम.आर. साहनी ने कहा है भूतात्विक परिवर्तन हो गया था। जॉन मार्शल कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता आ गई थी। के.आर.यू. कैनेडी कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा आ गई थी। अब सिंधु सभ्यता के कुछ अस्मरणीय तथ्यों पे अंतिम में एक बार गौर से कर लेते हैं, ठीक ना। हड़प्पाकालीन 4 विशालतम नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेड़ीवाल तथा धौलावीरा है। धौलावीरा को सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। सैंथोकालीन मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हुई हैं। सर्वाधिक सैंथो
पुरास्थल गुजरात से उत्खनित हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भाग में विभाजित थे, जबकि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। कृषि हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूलाधार था। हड़प्पा मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंगड़ी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा से एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा से मिली मोहरों में सर्वाधिक सेलखड़ी से निर्मित है। प्रचलन में सर्वाधिक वर्गाकार मोहरें थीं। बटन की आकार के मोहर लोथल से मिली है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण हक्कर घक्कर मार्ग में है। अरब सागर के तट पर जो विकसित बंदरगाह हैं उनमें सुक्तका, गैंडोर, बालाकोट, अल्लाहदीनो तथा लोथल आदि हैं। सिंधु सभ्यता के 6 मुख्य नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चान्होदड़ो, कालीबंगा, बनावली हैं। कोट दिजरी से एक वनाग्र मिला है। कालीबंगा एवं बनाली में 2 सांस्कृतिक अवस्था प्राक यानी पूर्व हड़प्पा तथा हड़प्पा कालीन के दर्शन होते हैं। घोड़े की जानकारी मोहनजोदड़ो, लोथल और सूरकोतड़ा से हमें प्राप्त होती है। सिंधु नगरों में किसी भी मंदिर, समाधि आदि के अवशेष नहीं मिले हैं। आंशिक समाधान हड़प्पा, कलश समाधान मोहनजोदड़ो तथा प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। मोहरें सर्वाधिक सेलखड़ी की है बनी होती थी। धान की भूसी लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुई हैं। धातु निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति है। प्रस्तर मूर्तियों में सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी पुरोहित की मूर्ति है। भारत की विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती कुंतासी, धौलावीरा, राखी गढ़ी है। दैमाबाद अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता की अंतिम दक्षिणी भाग है। मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिलते हैं। भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ सामान्यतः प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जाति में हुआ था। हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी तट पर स्थित प्राक हड़प्पाकालीन पुरास्थल कुनाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। जोशी और विष्ट लोथल सूरकोतरा भारत में हड़प्पाकालीन मुख्य बंदरगाह था। मन के बनाने के कारखाना लोथल, चान्होदड़ो में और लोथल और कालीबंगा से युग में समाधियाँ भी हमें प्राप्त हुई हैं। अब आज ये 2-3 ये तीसरा वीडियो था जिसमें सिंधु सभ्यता मैंने कंप्लीट कर दिया। अब अगला जो है वैदिक संस्कृति पे हम लोग आएंगे, ठीक ना। ये कल मैं बना दूंगा वैदिक संस्कृति पे। इसी तरह से आप सुनते रहिए, इससे भी आपका बहुत कम समय में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारे पास थोड़ा संसाधन कम है, तो इसी तरह से बोल कर ही क्लास को आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे संसाधन होगा तो ब्लैक बोर्ड से सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मानना है कि देखिए आपका विश्वास ही हमारी पूंजी है। धन्यवाद।